आयोजन सभी स्कूलों में किया गया, केवल रिकॉर्ड की बात नहीं है ये खाली रिकॉर्ड के लिए नहीं हुआ ये, काफ़ी सारे मायने भी है, लेकिन कुछ ऑब्जेक्शन भी ऑपोजिशन की तरफ से आ रहे हैं कि क्यों जबरदस्ती इसको करें। ओपोजिशन का अर्थ विरोध करना हो गया है। लोकतंत्र में ओपोजिशन का अर्थ विरोध करना नहीं होता, इसीलिए उसको प्रतिपक्ष कहते हैं। उसको उन्होंने नेगेटिविटी में ले लिया है। सूर्य सप्तमी का महत्व इसलिए है कि सूर्य अपने संपूर्ण आकार में होते हैं और सूर्य नमस्कार संपूर्ण योगों का समुच्चय है। तो अगर ऐसा कोई भी चांस मिलता है, किसी भी तरह का प्रयोग होता है, तो उसका तो स्वागत होना चाहिए। अगर छात्रों की स्थिति, मानसिकता, छात्राओं की मानसिकता इस तरह की हो कि वो रोज़ाना ही सूर्य नमस्कार करें तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन चूंकि ड्रेस है, पढ़ाई का माहौल है और खेल का समय, सूर्य नमस्कार का समय अलग अलग होता है, तो रोज़ाना अगर नहीं भी हो तो भी साल में योग दिवस है, सूर्य सप्तमी है, ये तो स्वागत योग्य है, इसका स्वागत करना चाहिए। 1.5 साल हो गए, करीब 1.25 साल से ज़्यादा का वक्त हो गया आपकी सरकार को, ये शब्द मैं कोट कर रहा हूँ ऑपोजिशन का, कई सारे मुद्दे हैं जिस पे काम किया जा सकता है, उसकी बजाय आप लोग धर्मांतरण कानून जैसी चीज़ें ला रहे हो। नहीं, ये कौन कह रहा है? ये तो कह ही नहीं रहे हैं ये सब बात। धर्मांतरण के सबसे बड़े अगर कोई विरोधी थे तो महात्मा गांधी थे। महात्मा गांधी की एक पुस्तक है जिसमें उन्होंने उस समय के धर्मांतरण को लेकर के अपनी आपत्तियां बताई हैं। एक और मैं आपको, इस समय चूंकि चर्चा चल पड़ी है तो इसलिए कहता हूं कि नेहरू जी ने 30 नाम लिखे। नेहरू जी ने 30 नाम लिखे कि अपने दोहिते का नाम क्या रखेंगे। वो कागज मेरे पास है, कभी भी आप कहेंगे तो मैं दिखा दूंगा, पुस्तक में उसका उल्लेख है। मेरी समझ में वी नेहरूज एक पुस्तक है, उसमें उसका उल्लेख है और उसमें उन्होंने 30 के 30 नाम धार्मिक या हिंदू रखे हैं। तो ये तो आस्था का विषय है, इसमें कहाँ ये बात है। अगर कोई, मान लीजिए कि कोई सीरिया का रहने वाला इस्लामिक विश्वास का व्यक्ति है, हम वहाँ जाकर के कहें कि तुम हिंदू बन जाओ, क्या बात हुई है? हम उसको जड़ों से तोड़ने का काम कर रहे हैं, उसकी निष्ठा से तोड़ने का काम कर रहे हैं। अमेरिका के अंदर या अन्य कई देशों के अंदर बाइबिल के नाम पर शपथ लेते हैं, हम उनसे कहे मत लीजिए, ये क्या बात हुई? उनकी आस्था है, आस्था का सम्मान होना चाहिए। इसीलिए भारत सभी धर्मों को मानने वाला देश है, क्योंकि यह हिंदुत्व को मानता है और जो हिंदुत्व को मानता है वो सभी का सम्मान करना जानता है। कितना जरूरी है ये कानून? जरूरी, बहुत ज़्यादा जरूरी है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। आप ये देखिए कि मान लीजिए कोई मक्का जाता है, उसकी कितनी आस्था है मक्का मदीना के अंदर, हम कहें वो नाम तो कक्का होना चाहिए, तो क्या हम जोड़ पाएंगे उस भावनाओं को? नहीं जोड़ सकते। मक्का को लेकर के जो मुस्लिम समाज का आदर है वही हमारा भी आदर है, क्योंकि वो उसमें विश्वास करते हैं। ये हिंदू मुस्लिम का प्रश्न नहीं है, ये विश्व की सृष्टि को सुरक्षित रखने का प्रश्न है। अगर इस समय, जबकि प्रदूषण के कारण सृष्टि सिकुड़ रही है, अपना आधार खो रही है, उस समय अपने को अपनत्व, एकात्मता और विश्वसनीयता के आधार पर एकजुट होने की जरूरत है। आस्था बाद की चीज है, आस्था से पहले कि दुनिया टिकी रहेगी तभी तो हम टिकी रहेंगे। और इसीलिए हिंदुत्व कहता है सत्यम वद धर्मम चर। वो ये नहीं कहता मूर्ति की पूजा करो, वो ये नहीं कहता कि आप मूर्तियों को मत मानिए, नहीं। जो अपनी आस्था के अंदर विश्वास रखे वही हमारे देश की संकल्पना है। ठीक है साहब, धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम आप लोगों को। ठीक है, आज तो इन्होंने कह दिया कि मैं